हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समानता के अधिकार का, ठीक, जो कि हमारा मूल संवर्ग का पहला पार्ट है। तो क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ आपको ये समझना है कि यह जो अधिकार है तो ये कितने से थे? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक रखे गए। यानी कि इन सभी आर्टिकल्स में जो इसका मुख्य उद्देश्य है, इन आर्टिकल का क्या मुख्य उद्देश्य है कि देश के जो नागरिक हैं उनके मध्य समानता की बात करना है ना। तो क्या है? नागरिकों को समानता प्राप्त कराने में सहायता, ठीक, क्या करता है ये? सहायता करेंगे इन आर्टिकल्स में। किसे? कि जितने भी ये देश के नागरिक होंगे, ये इनमें भिन्नता है। क्या है? भिन्नता। अब भिन्नता कैसे? कई आधार हैं भिन्नता के। पहला, एक तो जिसे हम कहते हैं लिंग। लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष और ट्रांसजेंडर है ना, इस तरह करके। और भी जो व्यवसाय हैं, व्यवसाय को लेके हैं, व्यवसाय में अलग अलग भिन्नताएं हैं। ऐसे ही लोगों में रंग की भिन्नताएं हैं, ये तो ठीक है। साथ ही साथ इनमें से लोगों में कौन सी भिन्नता है? चाहे सांस्कृतिक भिन्नता हो, ऐसे ही शिक्षा में भी भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। ये अधिकार नहीं, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका आर्थिक हो, सामाजिक हो, ठीक, चाहे वह राजनैतिक हो। तो कोई जो हैं सभी भिन्नताएं हैं इनके आधार पर, ठीक। तो इसीलिए यहाँ इनके बारे में बात करी गई है एक एक करके। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 14, क्या नाम है? आर्टिकल 14 की बात करें हम, 14 की। यह आर्टिकल 14 क्या कहता? अब इनमें सभी आर्टिकल 14 से 18 तक अलग अलग बातों को डिफाइन करेंगे। कोई आर्टिकल विधि के समक्ष कहेगा, तो कोई व्यवसाय के लिए कहेगा, कोई छुआछूत के लिए कहेगा, कोई नौकरी पेशे के लिए कहेगा। तो अलग अलग तरह से कैटेगरी जो है तो यहाँ विभाजित करी जाएंगी। तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अब बात को समझें, क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अब यहाँ देखें कि यहाँ दो बातें कर रहा है। पहली बात क्या है? पहला बात तो कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, तो एक समता की बात कर रहा है, ठीक, और दूसरा संरक्षण की बात कर रहा है। दो चीजें हुई ना, दोनों क्या हैं? विधि के ही हैं। तो एक विधि में विधि के प्रति क्षमता होगी, ठीक, विधि क्षमता होगी। लेकिन दूसरा क्या कहता है कि विधियों का समान संरक्षण। ये दो पॉइंट अलग अलग निकले यहाँ से। तो आर्टिकल 14 आखिर क्या कहना चाहता है इन दोनों के माध्यम से? तो इनमें क्या हुआ कि जो विधियों के समक्ष समता है, तो यह जो शब्द है यह ब्रिटेन से निकला। कहाँ से?
ब्रिटेन से, ये एबी डायसी के अकॉर्डिंग था। ठीक, एबी डायसी, ये मेन शब्द पूछ लिया जाता कि ये किसके तहत है, तो ये आपको याद रखना कि एबी डायसी। अब बात करनी है आपको कि जो विधियों का समान संरक्षण है ये कहाँ से है, तो यह यूएसए से है। तो इनमें फिर अंतर क्या है इन दोनों में, कि ये जो दो बातें इस तरह कही जा रही हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो एक कहता है सकारात्मक पक्ष, जबकि दूसरा उसी को कहता है नकारात्मक पक्ष। ठीक, अब ये बात, अब इसका क्या मतलब है कि सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। तो यहाँ ब्रिटेन इसे मानता है नकारात्मक, जबकि यहाँ होता है सकारात्मक। अच्छा, एक चीज याद रखें कि हमारा जो कानून है वह कुछ लोगों को संरक्षण देता है, जैसे स्त्री हो, बच्चे हों, वृद्ध हों, SC ST हों। इनमें क्या करता है कि हमारा जो कानून है कुछ विशेष इनके लिए प्रावधान करता है, इनको हर जगह संरक्षण देता है। इसीलिए आप देखें कि कोई प्राथमिकता देनी हो तो पहले इनको दी जाती है, इनको कानून हमारा प्राथमिकता पे रखता है, फिर इनके बाद सेकंड जो लोग आते हैं उनको देखा जाता है। तो अब यहाँ से ये बात आपको समझना है कि अब कानून ये कहता है कि समान होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ फिर ऐसा क्यों है, यहाँ अलग बातें क्यों हो रही हैं। तो इन दोनों में नकारात्मक और सकारात्मक में एक डिफरेंस समझें आप, कि नकारात्मक कहता है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, अर्थात असमानता का व्यवहार। तो ये बात आपको याद रखनी कि ये कौन कहता है, राज्य ऐसा नहीं करेगा, अर्थात, ठीक, राज्य ऐसा नहीं करेगा अर्थात असमानता का व्यवहार। ठीक, अर्थात क्या, असमानता का व्यवहार। अब लो भाई, राज्य ऐसा नहीं करेगा, असमानता यानी कि चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे गरीब हो, चाहे तब अमीर वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा हो, या चाहे किसी व्यवसाय पेशे से जुड़ा हुआ हो, या किसी भी स्तर का हो, हर किसी के लिए एक समान चीज़ें होंगी, कोई भेदभाव नहीं। ये कहता है कि असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ इस तरह, तो फिर जो हमने कहा कि इसमें समानता की बात तो हो रही है, पर ये जो लोग हैं इनमें इतनी जो भिन्नताएं आपको देखने को ये भिन्नताएं मिली हैं, तो फिर इनका क्या होगा। क्या ये एक नेचुरल फाइट हो सकती है। जैसे मानिए कि कोई फाइट के लिए आपको एक कैटेगरी दी जाती है, ठीक, पर उसमें क्या हर व्यक्ति अव्वल आता नहीं, तो क्यों ऐसे अलग अलग फिर राज्य करेगा। ठीक, तो अब सकारात्मक पक्ष क्या कहता है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा अर्थात संरक्षण करेगा। अब देखो यहाँ दो बातें निकल के आ रही हैं। तो इसने एक टर्म कह दिया कि राज्य ऐसा करेगा, संरक्षण के लिए कहता है कि राज्य ऐसा करेगा, अर्थात राज्य ऐसा करेगा अर्थात संरक्षण करेगा। संरक्षण करेगा। तो अब जब संरक्षण शब्द आया तो यह क्या आया, एक सकारात्मक पक्ष के लिए कि भाई ये जो हैं तो ये, और एक संपन्न, कि एक
संपन्न, सशक्त व्यक्ति है और यह व्यक्ति, इन दोनों में अगर हम वर्सेस कराएं तो ये बताओ कि जीतने की पॉसिबिलिटी किस पे, इस पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ क्या होगा, ये व्यक्ति तो अपने आप बाहर हो गया ना इस कानून के तहत। पर अगर यहाँ संरक्षण जैसे भी आते हैं कुछ नियम, तो इन दोनों को पहले एक समान कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम फाइट करवाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, एक बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद। तो यानी कि अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही होगी कि ये जो शब्द है, मूल आत्मा यहीं से निकलती है आरक्षण शब्द की, ठीक। कि हमें व्यक्तियों को एक समान करना, उनमें भेद नहीं आने चाहिए, ठीक। तो ये दो संकल्पनाएं हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कि सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या है, नकारात्मक का मतलब क्या है, ये इनकी मूल फीचर हैं, ठीक। समझें आप इस बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 15 की बात करेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।